हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक है सर। हेलो एवरीवन, गहलोत आर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम यही जो पेंटिंग के रूप में एक लैंडस्केप बना रहे हैं। होप सो आपको मजा आएगा साथ साथ में। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो पेंटिंग की तरफ भी ध्यान रखे पूरा। और आज आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। आज हम एक स्टोरी भी सुनने वाले हैं, तो आपके लिए एक गहलोत आर्ट की तरफ से छोटी सी स्टोरी जो शायद आपको अच्छी लगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है भी एक पेरेंट्स से, एक आर्टिस्ट से। आर्टिस्ट ना बड़ा खूबसूरत होता है, वो बड़ी ही सुंदर वादियों में रहता है अकेला, ठीक है। अब उसके चर्चे बहुत होते हैं, वो जाता है मार्केट में और है ना अपनी पेंटिंग सेल करता है। जैसे जैसे वो अपनी पेंटिंग सेल करता है तो उसके पास पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उसकी क्या है मैरिज हो जाती है और उसको एक बेबी होता है, ठीक है। अब वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है कि जिद करता है कि मैं ना आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता, ठीक है, और वो कुछ और बनना चाहता है। पर फिर वो देखता है कि जो उसकी लाइन है, जो जिसमें वो जाना चाहता है, उसमें वो नहीं बन पा रहा क्योंकि उसके अंदर कुछ और था, वो बाहर निकल रहा था। क्या था? एक आर्टिस्ट। तो उसने क्या किया, एक दिन तय कर लिया कि वो भी अपने पेरेंट्स के साथ जाएगा, ठीक है। तो उसने ना एक पेंटिंग बनाई हल्की सी, ठीक है, और किसी ने उसकी वो पेंटिंग 100 रुपये में खरीद ली। तो वो खुश हो गया कि यार मेरी पेंटिंग सेल होगी। तो उसने क्या किया, शाम को जाके अपने पेरेंट्स को बोला। क्या बोला? कहते पापा आपने मेरे को ना अपनी पेंटिंग सिखानी है, मैं भी आपकी तरह पेंटिंग बनाऊंगा और सेल करूंगा। तो डैड को क्या चाहिए था, एक पिता को क्या चाहिए था, वो खुश हो गया कि मेरा बेटा मेरा काम संभालेगा, है ना, और अभी से इतना लायक हो गया। तो वो क्या करता है कि अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, ठीक है, और रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है और वो मार्केट भी संभाल लेता है वहाँ पे। तो उसको और दिल से प्यार होने लग गया, उसको अपनी पेंटिंग से, बाकी सब से ना क्या होने लग गया, प्यार होने लग गया। तो क्या, अब शाम को जाता तो अपने डैड को बोलता कि मुझे है ना और अच्छे से सिखाओ ताकि मैं और अच्छी पेंटिंग बना सकूं। तो वो और आगे जाता है तो धीरे धीरे ना उसके पिता की एक बार है ना तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। और वो मार्केट जाता है, पीछे से अपनी दुकान संभालने जाता है, तो उसकी जो पेंटिंग्स है वो सेल होना बंद हो जाती हैं, थोड़ी सेल होना बंद हो जाती है, मतलब सारी नहीं। तो क्या होता है कि अब वो अपने पापा के पास आता है, कहता है मेरी तो पेंटिंग सेल ही नहीं हो रही, आप पक्का मेरे को कुछ ना कुछ गलत करवा दो, जो है ना आप मार्केट में सेल नहीं हो रही, आप मेरे को अच्छे से सिखाओ। तो जो उसका पिता होता है वो उसकी हालत भी बुरी होती है, पर फिर भी वो कहता है चलो मैं तुम्हें अच्छे से सिखाता हूँ। वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है रोज़, ठीक है, चलो आप जाओ और मार्केट में। तो वो जो पेंटिंग उसकी है वो 200 से 300 में आने लगी, ठीक है, 300 से 400 में आने लगी, 400 में 500 में आने लगी। पर जो उसके पापा 1000 में सेल करते थे वो नहीं आ रही थी बात। तो एक दिन गुस्से में जाके अपने पिता को उसने बोल ही दिया कि आपने मेरे को अच्छे से करवाना है या नहीं करवाना। तो उसके पिता ने बोला कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ अपने से, अब बाकी तो तुम भी है ना डिपेंड, कि तुम भी तो प्रैक्टिस करो ना। वो कहते मैं तो बहुत करता हूँ, मैं तो वहाँ पे बैठे बैठे सारे दिन मैंने अपना कैरियर भी छोड़ दिया, आपके लिए तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपने लिए भी कर रहा हूँ, आपके लिए भी कर रहा हूँ, मैं घर चलाने लग गया हूँ, है ना। अब देखो मेरी 200 रुपये की 500 में, पर मैं आपके जितना नहीं बन रहा। वो कहता कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अभी और ट्राई करता हूँ। फिर वो उसके ऊपर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन ज़्यादा दिन लगाता है। फिर उसकी जो पेंटिंग की कीमत है वो बढ़ने लग जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी पेंटिंग 1200 में सेल हो जाती है। कितने में? 1200 में। तो वो 1200 के घर आता है और अपने पेरेंट्स को बोलता है पापा आज की पेंटिंग बड़ी अच्छी हुई, आज 1200 के मैंने 3-4 पेंटिंग सेल कर दी। कहते अच्छा आओ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो कहता है चलो आओ मैं आप आज है ना तेरे को ना बड़ा अच्छा टिप्स देता हूँ, ठीक है, तो वो नोट कर ले। कहता नहीं पापा नो नीड। कहते क्यों? ले अब मेरे को सारा आ गया, अब मुझे नहीं सीखना, अब आप रेस्ट करो, मैं दुकान भी मैं संभालूंगा, सारा घर का खर्चा, और आप टेंशन मत लो। तो उसके पिता कहते चलो ठीक है भाई, अब तू कह रहा है इतना तो उसने उनकी बात नहीं सुनी और अपनी जैसे कहते हैं ना
अपनी हेरीगिरी करके और निकल गया। फिर क्या, अगले दिन गया, 2-4 दिन तो पेंटिंग सेल होती रही 1200 में, 1000 में, है ना। पर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, मार्केट डाउन होगी उसकी और पेंटिंग क्या होगी, सेल होनी बंद हो गई। अब फिर अपने एक दिन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और घर पे आया, कहता कि पापा भी पेंटिंग का ना सेल नहीं हो रही। कहते कैसे, क्या हो गया, तू तो कह रहा था कि बहुत अच्छी जा रही है पेंटिंग्स, ये है वो है। तो कहता नहीं पापा पता नहीं क्या है, या तो आपके अंदर कमी है कि आपने मेरे को कुछ ना कुछ कराया। कहते मैं तो तुझे बता रहा था, सब कुछ तो बता दिया मैंने, ठीक है ना, जो तूने एक बात मैंने बोलना था वो तूने नहीं सुनी, बस बाकी तो। कहते क्या पापा। कहते बेटे मैं तेरे को लास्ट टच यही देने वाला था कि तूने कभी भी घमंड नहीं करना, अपने पेंटिंग्स को टाइम देना है। जितना तू अपनी पेंटिंग को टाइम देगा, जितना तू अपने जो हुनर है उसको तराशेगा, है ना, कभी भी क्या करेगा, अपने पे कंट्रोल नहीं रखेगा, क्या करेगा अपने आप पे, क्या मतलब अहंकार आ जाएगा अगर तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी जो पेंटिंग्स हैं या जो तुम्हारा जो समय है वो उल्ट चलना शुरू हो जाए। तो कुछ समय लगी, स्टोरी अच्छी थी, ठीक है। तो होप सो आपको भी ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगेगी। तो मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि देखो आज हम लैंडस्केप बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमने एक डिफरेंट वे लिया है। अभी हम इसके अंदर स्नोफॉल भी डालेंगे और नीचे का कवरेज जो एरिया है उसके अंदर हम पानी की जो छवि है वो बनाने वाले हैं। तो जैसे कंप्लीट होगी हम आपको दिखा देंगे। सो नाइस, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।